छींक आने पर खाना हिल सकता है, लेकिन तुम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि किसी के आते भी बाहर आ सकती हैं। पत्नी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया 911 और कहा कि मेरे धोखेबाज पति की आतें बाहर निकल रही हैं। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो आदमी जमीन पर लेटा चीख रहा था। रेस्क्यू टीम को बहुत हैरानी हुई कि शरीर कैसे फट गया और पेट कैसे खुल गया। उन्होंने अपनी उलझन आदमी से जताई। आदमी ने उंगली से अपनी पत्नी की ओर इशारा किया और कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। पत्नी ने पलटकर कहा कि वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल कुछ समय पहले ही आदमी ने अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। रेस्क्यू टीम घबरा गई। छींक के जोर से सिलाई का धागा टूट गया और आते बाहर आ गईं। पत्नी भी सफाई देने खड़ी हुई और बोली कि उसके पति को एक अजीब बीमारी है। जब भी वो झूठ बोलता है तो वो छींकता है और अभी वे दोनों तलाक ले रहे थे और पत्नी ने पति पर अफेयर का आरोप लगाया। संपत्ति हथियाने के लिए पति ने झूठ बोला और इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों में बहस बढ़ती गई और पति छींक दिया और आखिरकार उसकी आंतें बाहर आ गईं। पत्नी ने उसे खुद की करनी का फल बताया और हंसने लगी। पति गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। और ये सुनकर पत्नी सन्न रह गई और उसने बस चिल्लाकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। ये कहते ही उसने मुड़कर देखा और उसके शरीर में भी वही दबाव आ गया। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? और थोड़ी सी दिमागी कसरत के बाद पत्नी को एहसास हुआ और उसने कहा कि वो अपने पति को माफ करती है और उसके साथ फिर से नई शुरुआत कर सकती है। पति ने ये सुनते ही बातों की बौछार शुरू कर दी और कसम खाई कि वो दोबारा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तभी पति को फिर छींक आ गई और पत्नी को उसी पल सच्चाई समझ आ गई। हैलोवीन सेलिब्रेशन के लिए पिता ने एक कद्दू खरीदा और उसे सिर पर पहन लिया, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि कद्दू तो आसानी से अंदर चला गया मगर सिर से बाहर नहीं निकला। बेटी तुरंत मदद के लिए आगे आई, लेकिन अगले ही पल पिता गिर पड़े और लुढ़क गए। कद्दू अब भी उनके सिर पर फंसा हुआ था। फायर कैप्टन ने भी कोशिश की और पाया कि बड़ा कद्दू सच में बुरी तरह अटका हुआ है। उन्होंने तुरंत टीम को लुब्रिकेंट लाने को कहा और आदमी को बैठने में मदद की। लुब्रिकेंट आने के बाद उन्होंने गर्दन के चारों ओर बराबर लगाया। 2 फायर फाइटरों ने फिर से कोशिश की, लेकिन कद्दू फिर भी नहीं निकला। तभी आदमी की चीख सुनाई दी और रेस्क्यू टीम ने घबराकर रुकने को कहा और थोड़ी देर देखने पर पता चला कि आदमी की गर्दन पर लाल सा उभार बन गया है। क्या ये कद्दू से एलर्जी हो सकती है? लेकिन बेटी ने कहा कि ऐसा नामुमकिन है। उसके पिता पहले भी कद्दू पहन चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने पूछा कि कद्दू कब खरीदा गया था, तो जवाब मिला कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तभी टीम समझ गई कि कद्दू अंदर से सड़ चुका होगा, जिससे संक्रमण फैल गया और गर्दन पूरी तरह सूज गई। अंदाजा लगाया गया कि सिर भी पूरी तरह सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया होगा। हालात और बिगड़ गए क्योंकि आदमी को फिर से दौरा पड़ा और उसका गला जमीन की ओर दब गया। खांसने और घुटने की आवाज से टीम ने अंदाजा लगाया कि उसने कद्दू के टुकड़े अंदर खींच लिए हैं। अब किसी भी हालत में कद्दू खींचकर नहीं निकाला जा सकता था। मजबूरी में फायरमैन ने इलेक्ट्रिक कटर लगाया और कद्दू को काटना शुरू किया। पूरी कोशिश की गई कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। फिर जल्दी से कद्दू को फाड़कर अलग किया गया और आदमी का सूजा हुआ चेहरा बाहर निकला। रेस्क्यू टीम ने उसके मुंह में नरम ट्यूब डाली, वैक्यूम मशीन चालू की और कद्दू के बचे हिस्सों को खींचकर बाहर निकाला। थोड़ी देर में उसकी सांस सामान्य हो गई और वो होश में आ गया। घर में खड़े फायरमैन को देखकर वो शर्मिंदा होकर बोला, मैं कितना बेवकूफ हूँ, एक कद्दू ने मेरी जान लगभग ले ही ली थी। फायरमैन ने उस पर हंसने के बजाय कहा, मैंने इससे भी ज्यादा बेवकूफ मामले देखे हैं।